हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग इन्फिनिक्यू पाइथन के बारे में, जिसमें हम लोग डे 3 के बारे में बात करने वाले हैं। जो हम लोग का लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने डे 3 के यहाँ पे थ्योरी सेक्शन के बारे में बात करी, जिसमें हम लोगों ने डे 3 का ऊपर ऊपर देख लिया था थ्योरी क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पूरा समझना है कि क्या क्या थ्योरी थी तो उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जो है रिफर कर सकते हैं। और इवन अगर आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में चाहिए सारे एग्जाम्पल के साथ, सारे ग्राफिक्स के साथ, तो आप इन्फिनिक्यू प्लेटफॉर्म में डे 3 की थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये बेसिकली हमने इसलिए बनाया है ताकि हम लोग डे 3 में जितना भी क्विज सेक्शन है, जितनी भी क्विजेस हैं डे 3 के अंदर, हम उन सब का सोल्यूशन आगे आके डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि अभी आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्विज नंबर 31, 32, 33 एंड 34, हम लोग यहाँ पे 4 क्विजेस देखेंगे, क्योंकि डे 3 के अंदर हमारे 4 ही क्विज हैं। अब इसके अलावा जितनी भी 35 से बाद जितनी भी क्विज हैं ये हमारी डे 4 में मिलेंगे, तो तब जाके उसको कर लिया जाएगा। अभी हम लोग पहले डे 3 पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्विज नंबर 31 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का मैनेजर है, वो चाहता है कि ट्रैक करे एड्रेस सारे क्लाउन्स का। किसी सर्कस में क्लाउन होंगे, क्लाउन मतलब जोकर, उनके एड्रेस को ट्रैक करना चाहता है। तो वो जो है 2 क्लास के साथ आया। पहली क्लास का नाम था हमारा एड्रेस और दूसरी क्लास का नाम था हमारे क्लाउन। तो क्लास एड्रेस का इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखा रहा था कि जो हमारी क्लास एड्रेस होगी उसमें एक इनिट होगा, इसमें एड्रेस लाइन एक हमारा क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, एक होगा सिटी और एक होगा स्टेट। 3 इन्फॉर्मेशन हमें एड्रेस क्लास से मिलने वाली है। अब इन तीनों को उसने क्या करा है, उठा के इनिशियलाइज कर दिया है। फिर हमारी क्लास क्लाउन बनने वाली है। तो यहाँ पे ये रही हमारी क्लास क्लाउन, जिसमें हम लोग क्लाउन का नाम पता होना चाहिए, क्लाउन का एड्रेस पता होना चाहिए। तो जो क्लाउन का नाम है वो तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, बट क्लाउन के एड्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो उसके लिए आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या लिखना चाहिए। नीचे आपको यहाँ पे एक और इसी क्लास के अंदर एक और यहाँ पे मेथड बनाया गया है, इसमें जिसका नाम है गेट क्लाउन एड्रेस नाम का। ये आपको रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट क्लाउन का एड्रेस। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपल ये काम करना है कि इस जगह पे आपको कुछ लिखना है। तो आप ये बताओ कि जो इनिट होता है किस लिए काम आता है, इनिशियलाइज करने के लिए चीज़ों को। तो जब भी हम चीज़ों को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, तो जैसे नेम आया हमारा बाहर से, ये नेम क्या है, पैरामीटर है। तो अगर हम नेम को उठा लें यहाँ पे, तो नेम को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सिंपल। अब अगर क्लाउन एड्रेस आए तो क्लाउन एड्रेस को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस इज इक्वल टू क्लाउन एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस, ये हमने बना दिया, इसका क्या एक एट्रीब्यूट बना दिया, इज इक्वल टू, और ये जो पैरामीटर आया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना कि ये जो क्लाउन एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो और एक ये जो आप यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस देख रहे हो, ये दोनों सेम नहीं है। सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डॉट लगा हुआ है, सेल्फ लगा हुआ है। और ये क्लाउन एड्रेस का ये हमारा पैरामीटर जो हमें पास होकर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट क्लाउन एड्रेस इक्वल टू क्लाउन एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे कह रहा है एक हमारी क्लास नाम की एक मोबाइल नाम की क्लास है। तो यहाँ पे ये रही पहली मेरी मोबाइल क्लास, इसमें इसका खुद का इनिट है जो कि हमें एट्रीब्यूट करेगा ब्रांड और केस। तो ब्रांड और केस जो है हमने इसको उठा के क्या करा, इनिशियलाइज कर दिया कंस्ट्रक्टर का यूज करके। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले क्या करेगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले का काम है कि हमारा सेल्फ डॉट केस डॉट कलर, ये कोई वैल्यू है, इसको ये डिस्प्ले करना चाहता है। अभी देखेंगे क्या है, हमने क्या करा, एक केस नाम का यहाँ पे क्या करा, एक क्लास बनाई जो कि कलर हमें यहाँ पे कह सकते हो पैरामीटर पास हो रहा है। तो हमारा कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। तो हमारे पास 2 क्लास है, एक क्लास है मोबाइल, एक क्लास है केस। हमसे क्या कह रहा है, C1 इज इक्वल टू केस ब्लैक। तो C1 नाम का इसने क्या बनाया, एक कह सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया केस क्लास का और ब्लैक पास कर दिया। तो C1 के लिए जो कलर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या करा, C2 इज इक्वल टू केस वाइट। तो एक केस क्लास का C2 नाम का ऑब्जेक्ट बना। अब उसने यहाँ पे कलर क्या पास करा, वाइट पास करा, तो वाइट उठ के यहाँ पे आया और वाइट जो आया वो उसका कलर हो गया। तो C2 के लिए कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। फिर M1 इज इक्वल टू मोबाइल होनी कॉमा C1। तो उसने क्या करा, मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया M1 नाम का इसका। यहाँ पे इसको 2 वैल्यू चाहिए, चाहिए ब्रांड और चाहिए केस। तो ब्रांड उसने पास करा होनी नाम का है और यहाँ पे केस उसने पास करा C1 नाम का है। ठीक है, तो हमारा ब्रांड सेट हो गया होनी और केस सेट हो गया C1। अब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं C1 का जो कलर है वो कर दो ग्रीन। तो C1 का पहले कलर ब्लैक था, बट अब वो कलर क्या कह रहा है, वो कलर का क्या कर दो, ग्रीन कर दो। तो पहले ब्लैक था बट अभी इसका कलर क्या हो गया है, इसका कलर मैं यहाँ पे जी लिखे दे रहा हूँ, चलो टॉप पूरा ग्रीन लिखे देते हैं। इसका कलर पहले ब्लैक था, अब इसका कलर क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है M1 डॉट डिस्प्ले। तो आपने जो मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें डिस्प्ले को चालू कर दो। तो मोबाइल जो मैंने क्लास बनाई इसका डिस्प्ले में कैसे चालू करूँ, आप ये बताओ। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि सेल्फ डॉट, सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा, M1 डॉट डिस्प्ले, तो सेल्फ की जगह आ जाएगा M1। मतलब M1 के लिए
जो उसका केस है M1 का केस क्या है आप ही बताओ। M1 का केस हमने पास करा है C1, तो यहाँ पे आ गया, ये लाइन उठ गई। M1 का केस क्या है C1, यहाँ आ गया। फिर हमसे कह रहे हैं उसका, उस जो C1 है उसका कलर बताओ। तो C1 का कलर पहले ब्लैक था, अभी हमने ग्रीन कर दिया है, तो हम लोग का कलर क्या आ जाएगा, C1 के केस का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। समझ गया। तो जो ये कहता जा रहा है बिल्कुल उसी तरह चलते जाओ, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। सेम कस्टमर क्लास बनी है, मोबाइल क्लास बनी है, ये थोड़ा सा चेंज है, एक कवर क्लास बनी है। हमसे क्या कह रहा है, कस्टमर क्लास के अंदर इसने कुछ चीज़ें पास करी हैं। पहला ये चीज़ पास करी है, दूसरा ये बड़ी सी वैल्यू पास करी है, दो चीज़ें हैं। तो कस्टमर क्लास का इसने ऑब्जेक्ट बनाया, नेम पास हो गया कस1, तो नेम यहाँ पे क्या पास हो गया, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसा नेम पास हो गया कस1। और मोबाइल के पास हो गया, मोबाइल के लिए इसने पूरा का पूरा ये जत्था उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है, तो हमारे कस्टमर के लिए जो भी ऑब्जेक्ट था यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है ऐसा है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे नेम हो गया कस्टमर1 और यहाँ पे मोबाइल के लिए बन गया मोबाइल एप्पल। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है हम लोग को कि ये जो कस्टमर क्लास है, तो यहाँ से ये कहाँ तक है, देखो ये पैरेंथेसिस यहाँ पे खुला, यहाँ बंद हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट ऐसा बना, नाम हो गया कस1 और मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल एप्पल। तो जैसे ही यहाँ पे मोबाइल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोबाइल क्लास और एप्पल, तो मोबाइल क्लास यहाँ पे उठ जाएगी। मोबाइल क्लास का ब्रांड क्या हो गया, एप्पल हो गया, और उसका ब्रांड यहाँ पे सेव हो गया एप्पल नाम से। तो कस्टमर1 के लिए उसका मोबाइल का ब्रांड कौन सा है, एप्पल है, ये याद रखना। फिर हमसे क्या कह रहा है, आपने इतनी चीज़ स्पेसिफाई कर दी। अब जो आपने कस्टमर के बारे में अभी कस्टमर1 के बारे में बात हो रही है, कस्टमर1 का कोई मोबाइल नाम का कुछ है क्या उसके अंदर, देखो। तो कस्टमर1 के लिए सेल्फ डॉट मोबाइल है भाई, मोबाइल नाम का है। मोबाइल ने पढ़ा क्या है, एप्पल क्लास, मतलब ये जो आपने ये जो क्लास बनाई है ये पड़ी हुई है इसके अंदर ये। तो हमने कहा इस कस्टमर1 का जो मोबाइल है, हमने कहा हाँ मोबाइल है, ये है, इस क्लास के अंदर बात हो रही है। मतलब उसमें कहीं देखो अनलॉक नाम का कुछ है क्या, तो हमने देखा अनलॉक नाम का हमें यहाँ पे इंस्टेंस, यहाँ पे अनलॉक नाम का हमें क्या मिल गया है, एक इंस्टेंस मेथड मिल गया है। हमने कहा ठीक है। कह रहा है उस अनलॉक के अंदर कवर नाम की क्लास को इनिशियलाइज कर दो। तो अनलॉक के अंदर कवर नाम की क्लास को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो कवर क्लास उठ गई। तो अगर मैं यहाँ पे कवर क्लास को उठाऊंगा तो कवर क्लास में क्या है आप ये बताओ। कवर क्लास में अपने मन से उसका कलर क्या है, रेड कलर का है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे कलर। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, जो आप कवर की बात कर रहे हो उसका कलर आप बता सकते हो क्या। तो कवर की जगह हमने कवर की अगर बात हो रही है, इसका मतलब इस कवर क्लास की बात हो रही है, तो इसका कलर आप बता सकते हो। तो इसका कलर जो है वो क्या है, देखो अंडरस्कोर है, मतलब ये क्या है, प्राइवेट है। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर प्राइवेट वैल्यू हमारी क्लास के अंदर है तो इसे क्या क्लास के बाहर हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस प्राइवेट वैल्यू को ये क्लास के बाहर मांगना चाहता है यहाँ पे, तो क्या मांग पाएगा, क्या नहीं मांग पाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो यही मैं आपको यहाँ बताना चाहता था, इतना लाइनें बना के कि मेन अगर सीधे सीधे मुद्दे पे आए तो यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर जो हमारी कवर क्लास का जो कलर है, ये हमारा एट्रीब्यूट कैसा है, प्राइवेट है। और यहाँ पे प्रिंट करने को क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है, बिना किसी प्राइवेट वैल्यू के यहाँ पे सिर्फ कलर प्रिंट करने को कह रहा है। तो ऐसा तो है ही नहीं ना, तो इस केस में हमारी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कस्टमर क्लास बनी है हमारी, मोबाइल क्लास बनी है, कवर क्लास बनी है। हमसे कह रहा है कि कस्टमर नाम का एक ऑब्जेक्ट, कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका उसका नाम होगा कस्टमर1 और एप्पल उसका ब्रांड होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि उसका नाम हो गया कस्टमर1 और एप्पल नाम का उसका ब्रांड हो गया, ब्रांड हमारा यहाँ सेट हो गया। फिर हमसे कह रहे उसमें देखो क्या मोबाइल नाम का कुछ है क्या, तो इसमें मोबाइल नाम का है भाई। अब मोबाइल में क्या पड़ा है, मोबाइल के बारे में बात हो रही है, मतलब ये पूरी क्लास उठ गई कि आप जो भी हम ढूंढेंगे इसके अंदर ढूंढेंगे। और हमसे कह रहा है उसमें क्या अनलॉक नाम का कोई है क्या, और मेथड है क्या, देखो अनलॉक नाम का मेथड मिल गया, हाँ भाई ये है। और ये कुछ मांग रहा है, कवर मांग रहा है। कवर कहाँ से लाएंगे, इसने कहा कवर क्लास को उठा के इसको पकड़ा दो। तो कवर क्लास मतलब ये पूरी क्लास उठी और ये उठ के कहाँ चली गई, इस कवर वेरिएबल पे। हम लोग क्या कह रहे हैं, इस कवर नाम की जो वेरिएबल है, इसका मतलब इस क्लास के बारे में बात हो रही है, इस क्लास के अंदर कुछ कलर नाम का कोई वेरिएबल है क्या। तो देखो इस क्लास के अंदर कलर का क्या वैल्यू है, रेड है। ये कह रहा है उसकी वैल्यू को कर दो येलो, उसकी वैल्यू को कर दिया इसने येलो। ठीक है, तो इस लाइन के लिए, लाइन नंबर 13 के लिए जो कलर था वो हो गया येलो, रेड से येलो हो गया। लाइन नंबर 14 में क्या कह रहा है, प्रिंट करो कवर डॉट कलर। तो ये बताओ ये जो क्लास है क्या इसमें छेड़खानी होगी क्या। अब ये जो यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर है मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट कलर इक्वल टू रेड। तो अगर यहाँ पे क्लास वेरिएबल होता तो एक बार चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट से चेंज करता है। तो इसका मतलब इनिट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो तो
वैसी ही रहेंगी ना। तो यहाँ पे कवर डॉट कलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेश हमसे पूछ रहा है कि कवर नाम की क्लास के अंदर कोई कलर नाम का अगर एट्रीब्यूट है तो उसको हमें बताओ कि उसका कलर क्या है। तो यहाँ तो हमें रेड दिख रहा है, मगर लाइन नंबर 13 में हमने उसको चेंज कर दिया था। मगर उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस क्लास के अंदर ये रेड की जगह कट के यहाँ पे येलो हो गया है, ऐसा थोड़ी ना। ये तो ऐसे ही रहेगा, रेड ही रहेगा। तो हमारा कवर डॉट कलर की वैल्यू हमेशा क्या हमें मिलेगी, रेड मिलेगी। अगर इसने यहाँ पे प्रिंट कराया होता कि उसके कलर की वैल्यू क्या है तो लाइन नंबर 13 के लिए उसका आंसर आता है येलो। बट यहाँ पे लाइन नंबर 14 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अपने इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ही नहीं रहे। देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी नहीं, ये यहाँ ये ऐसे चल के यहीं खत्म हो गया, इसका कोई यहाँ पे अस्तित्व था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही क्विज थी हमारे सामने, क्विज नंबर 31 से लेकर 34 तक। सो आई होप कि अभी आपको डे 3 की जो 4 क्विज हैं ये तो काफ़ी आसान थी फिलहाल। अगर आपने इन्फिनिटी में लाइन बाय लाइन पढ़ा भी होता तो आप मेरा वीडियो बिना देखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे इजीली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डे 3 का क्विज सेशन कंप्लीट होता है। अगला वीडियो हम लोग एक्सरसाइज पे देखेंगे एंड इसके बाद जो है हमारा एक अगला वीडियो आएगा वो आएगा असाइनमेंट के ऊपर, और इस तरह से हमारा डे 3 पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है।